Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Ayan Zafar, a passionate biology mentor. Dear students, आज का हमारा MD-CAT का लेक्चर है that is all about Mendelian inheritance. Mendelian inheritance क्या है और Mendelian inheritance का हमारे सिलेबस के साथ क्या रिलेशन है, क्या क्या बातें हमारे सिलेबस में की गई हैं, उन सब को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आएँ जी अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस कहते हैं वरासत को। वरासत यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। माँ बाप से औलाद तक डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज दोनों का ट्रांसफर हो जाना, दैट इज इनहेरिटेंस। ये है वरासत। अब मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्या है इसको देखते हैं। तो जी 1860s की बात है। 1860 की दिहाई में एक शख्स आया, एक साइंटिस्ट आया। उस शख्स का नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। हम इसे शॉर्ट वर्ड के लिए मेंडल के नाम से जानते हैं जी। तो मेंडल ने 1860s में आकर कुछ खास किस्म के पैटर्न या फिर मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस बताए, वरासत के मैकेनिज्म बताए, कुछ लॉज पेश किए। तो इस वजह से वो तमाम तर मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस जो कि मेंडल ने डिवाइस किए, मेंडल ने बताए, उनको हम नाम देते हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस का। तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस जिस शख्स के नाम पर है यानी कि मेंडल। आखिर मेंडल कौन था? हमारा पहला पॉइंट यही होगा। मेंडल के बारे में कुछ बातें आपकी बुक डिस्कस करती है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइंस हैं, आपको एज इट इज एमसीक्यूज में आ सकती हैं। तो इसको जो डिस्कस कर लेते हैं जल्दी के साथ। मेंडल कौन था? अबाउट मेंडल। तो जी सबसे पहले मेंडल वाज बोर्न ऑन जुलाई 22, 1822। 1822 में जी पैदा हो गया, पहला पॉइंट। दूसरी बात, 1854 से 65 तक मेंडल ने 28,000 पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पाइजम सैटिवम। मेंडल ने पाइजम सैटिवम नामी प्लांट के ऊपर यानी पी प्लांट, मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किए। इसकी क्या रीजंस थी, क्यों उसने इस प्लांट को चूज किया, सिलेक्ट किया, अभी जी देखेंगे। हम आगे चलते हैं। मेंडल ने 28,000 पी प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर डाले। फिर जी आगे चलते हैं। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद अपना पहला लेक्चर इन सब के सब एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट था, जो कंक्लूजन था, वो 1865 में दिया। ये आपकी बुक में ही कुछ हिस्ट्री डिफरेंट प्रोविंसेस में मौजूद है, हम जी बयान कर रहे हैं। फिर जी लास्ट बात, मेंडल जो था वो 6 जन 1884 में डेड हो गया, मर गया। ये थी जी एक ब्रीफ सी मेंडल का तारुफ, मेंडल के बारे में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स। अब जी हम आगे चलते हैं। हमने अभी बात की कि मेंडल ने 1860s में कुछ खास किस्म के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद कुछ खास लॉज पेश किए। उसने बताया कि इनहेरिटेंस कैसे होती है, वरासत का, इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म क्या है। इसको हमने नाम दिया मेंडेलियन इनहेरिटेंस का। आपकी बुक में कुछ बातें डिस्कस की गई हैं कि मेंडल ने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए। वो एक्सपेरिमेंट उसने मोनेस्टरी गार्डन में परफॉर्म किए। ये कुछ बातें आपकी पीटीबी से थी, हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब जी हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास कि आखिर मेंडेलियन इनहेरिटेंस की मेथडोलॉजी क्या थी, मेंडल ने किस तरह से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। तो जिसकी बड़ा बेसिक से उसने एक प्रिंसिपल निकाला। उसने सबसे पहले पी प्लांट्स को लिया। पी प्लांट्स को लेने के बाद उनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई। जब उसने सेवरल जनरेशंस तक, कई जनरेशंस तक फर्टिलाइजेशन को सेल्फ रखा, यानी कि उसने आपस में ही उनका क्रॉस करवाया, तो मेंडल को एक खास किस्म का पौधा मिला, एक खास किस्म के उन्हें प्लांट्स हासिल हुए। उन प्लांट्स को हम कहते हैं ट्रू ब्रीडर्स। ट्रू ब्रीडर्स क्या होते हैं? इससे पहले जी 2 पॉइंट्स को हम क्लियर करेंगे। सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या है। तो मेंडल ने सबसे पहले सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई थी। सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या होती है जी? आपके पास ये 2 प्लांट्स हैं, एक की जीनोटाइप है स्मॉल वाई, यानी इसके पास रिसेसिव अलील्स हैं दोनों के दोनों। इसके पास दोनों अलील रिसेसिव हैं, तो इसकी जीनोटाइप जो होगी उसको हम कहेंगे होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप। एक और प्लांट है, उसकी जीनोटाइप है स्मॉल वाई, दोनों अलील्स रिसेसिव हैं और सेम है। ऐसा प्लांट जिसके जीनोटाइप में दोनों अलील रिसेसिव होंगे और सेम होंगे, हमने लास्ट लेक्चर में उसे नाम दिया था
होमोजाइगस रिसेसिव का। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा, आपको यहां पे आई बटन में शो हो रहा होगा, आप जाकर देख लें। तो जी ऐसी जीनोटाइप जिसमें दोनों के दोनों एलील सेम हैं उसे हमने होमोजाइगस कहा था। अब अगर क्रॉस करवाने के दौरान, मेटिंग करवाने के दौरान दोनों ही प्लांट जो मेंडल मेट करवा रहा है या कोई भी शख्स मेट करवा रहा है, उनका क्रॉस हो रहा है, वो आपस में मेट करें। आपस में मेट करने से क्या मुराद है? आपस में मेट करने से मुराद है सेम जीनोटाइप के प्लांट आपस में क्रॉस कर ले। सेम जीनोटाइप के प्लांट का मेल लिया जाए, सेम जीनोटाइप के प्लांट का फीमेल लिया जाए, दोनों को पॉलिनेट करवा दिया जाए। आफ्टर पॉलिनेशन दोनों औलाद पैदा करें, ऑफस्प्रिंग पैदा करें। तो ऐसे क्रॉस को, ऐसे इंटरकोर्स को, ऐसी मेटिंग को हम नाम देंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन का। सेल्फ कहते हैं अपने ही जैसे किसी दूसरे के साथ। एक और फर्टिलाइजेशन की टाइप होती है, उसको हम कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस में क्या होगा? क्रॉस का मतलब है अपोजिट से। तो इस फर्टिलाइजेशन में एक प्लांट देख सकते हैं आपके यहां पे स्मॉल वाई है, दूसरे की जीनोटाइप यहां पे कैपिटल वाई है। कैपिटल वाई में दोनों एलील्स डोमिनेंट हैं और सेम हैं। ऐसी जीनोटाइप जिसमें दोनों एलील्स डोमिनेंट हो और सेम हो, उसको हमने क्या नाम दिया था? यस, वी नेम्ड इट होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप। तो आप देख सकते हैं ऐसी फर्टिलाइजेशन या ऐसा क्रॉस जिसमें दोनों प्लांट्स जो हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जीनोटाइप के हवाले से, तो ऐसे क्रॉस को हम कहेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऐसी फर्टिलाइजेशन जिसमें दोनों प्लांट्स जो हैं वो सेम जीनोटाइप के हों, एक ही पौधे से बिलोंग करते हों। क्रॉस में क्या होगा? ऐसे दो प्लांट्स लिए जाएंगे जिसमें एक प्लांट की जीनोटाइप और होगी, दूसरे की और होगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ये थी जी दो टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब हम आगे चलेंगे। हमने बात की थी मेंडल ने पहला स्टेप जो कि इनहेरिटेंस के मैकेनिज्म को पेश करने के लिए उसने किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए उसने किया, वो था ट्रू ब्रीडर्स की फॉर्मेशन। ट्रू ब्रीडर्स क्या होते हैं? ट्रू ब्रीडर्स आर दोस प्लांट विच प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स दैट हैव सेम जीनोटाइप एंड सेम फिनोटाइप एज देयर पेरेंट्स। ये ऐसे प्लांट्स थे जो कि जब इनको सेल्फ फर्टिलाइज करवाया जाए, जब इनके जैसे पौधे के साथ क्रॉस करवाया जाए, फर्टिलाइजेशन करवाई जाए, तो ये ऐसे ऑफस्प्रिंग पैदा करेंगे जो कि सेम होंगे, जिनकी फिनोटाइप सेम होगी, जिनकी जीनोटाइप सेम होगी एज कंपेयर टू पेरेंट्स। दैट प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रू ब्रीडर्स या फिर प्योर ब्रीडर्स। अब हमें कैसे पता लगेगा कि एक प्लांट जो है वो ट्रू ब्रीडर है या नहीं है? तो आइए जी देखते हैं। लेट्स सपोज यहां पे हमारे पास दो मुख्तलिफ केसेस हैं, एक रेड से बना हुआ है, एक ग्रीन से बना हुआ है। रेड वाले को देखिएगा, दोनों जो हैं वो अलील सेम हैं, यानी कि ये जो जीनोटाइप है ये होमोजाइगस है। लेट मी राइट इट। मैं इसको यहां पे लिखता हूं जी। ये जो दोनों जीन्स हैं, चूंकि ये सेम हैं, इस वजह से ये दोनों जीन्स हैं ये होमोजाइगस जीनोटाइप बना रहे हैं। होमोजाइगस। इस केस में अगर हम बात करें, जो ग्रीन कलर वाला है, एक कैपिटल है, एक स्मॉल है, यानी एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। अब डोमिनेंट और रिसेसिव जब कंबाइन करेंगे तो जो जीनोटाइप बनेगी वो सेम नहीं होगी, होमोजाइगस नहीं होगी, बल्कि हेट्रोजाइगस होगी। हम लास्ट लेक्चर में ये बात डिस्कस कर चुके हैं। तो जी ये वाली जो जीनोटाइप है ये हेट्रोजाइगस है, हेट्रो एंड जाइगस। अच्छा जी, अब देखते हैं कि आखिर ये ट्रू ब्रीडर्स हैं या नहीं। ये ट्रू ब्रीडर है या फिर ये है, कौन सा है? आइए जी देखते हैं। हमने बात की थी ट्रू ब्रीडर वो होगा जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन पर अपने जैसा ऑफस्प्रिंग पैदा करेगा, जिसकी फिनोटाइप सेम होगी, जिसकी जीनोटाइप सेम होगी। तो आइए जी क्रॉस करवा लेते हैं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन में हमने क्या परफॉर्म करना था? सेम प्लांट लेना था और आपस में उनका क्रॉस करवा लेना था। तो यही काम हम यहां करेंगे। ले जी पहला केस था कैपिटल आर, हमने एक और प्लांट लिया, क्रॉस करवाया, दूसरा प्लांट सेल्फ में क्या होगा? यस यू आर राइट, सेम होगा। ले जी हमने सेम प्लांट ले लिया। अब इन दोनों का क्रॉस करवाते हैं। कैपिटल आर पहला ऑफस्प्रिंग ये आ गया, देन जी कैपिटल आर दूसरा ऑफस्प्रिंग ये आ गया, देन जी
ये वाला कैपिटल आर ले लेते हैं, कैपिटल आर तीसरा ऑफस्प्रिंग आ गया, कैपिटल आर ले जी ये चौथा ऑफस्प्रिंग आ गया। अब आप देख सकते हैं पहला ऑफस्प्रिंग कैपिटल आर 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 कैपिटल आर, ऑल ऑफस्प्रिंग आर सिमिलर इन फिनोटाइप एज वेल एज जीनोटाइप टू देयर पेरेंट्स। तो हमने यही कहा था वो प्लांट, वो पौधा जो कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन पर ऐसे ऑफस्प्रिंग पैदा करे जो कि फिनोटिपिकली एज वेल एज जीनोटिपिकली सेम हो टू देयर पेरेंट, हमने इनको नाम दिया था ट्रू ब्रीडर या प्योर ब्रीडर्स का। यहां पे बात साबित हो गई। अब जी दूसरे केस की बात करेंगे जहां पे हमने हेटेरोजाइगस कंडीशन ली थी, कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस करवा दें कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ। आइए जी क्रॉस परफॉर्म करते हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, देन जी स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन है। लास्ट वन स्मॉल आर एंड स्मॉल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। यहां पे आप गौर फरमाएं सिर्फ और सिर्फ 1 2 दो ऑफस्प्रिंग चार में से ऐसे हैं जो अपने पेरेंट की फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रखते हैं, बाकी दो डिफरेंट हैं। यानी कि यहां पर क्या हुआ जी, यहां पर ओनली 50% ऑफस्प्रिंग्स ऐसे हैं जो कि अपने पेरेंट्स की जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रखते हैं, बाकी 50% डिफरेंट है। इसका मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर इज नॉट आर ट्रू ब्रीडर। कैपिटल आर और स्मॉल आर ट्रू ब्रीडर नहीं हो सकता। ट्रू ब्रीडर कौन सा है, कैपिटल आर एंड कैपिटल आर, दैट्स द ट्रू ब्रीडर। तो आपने एक बात याद रखनी है, ट्रू ब्रीडर के लिए पहली कंडीशन दैट ये ऐसा प्लांट होगा जो अपने ऑफस्प्रिंग पैदा करेगा। ऑफस्प्रिंग में इनकी खुसूसियत क्या होगी, इनके जो ऑफस्प्रिंग हैं, इनकी जो औलाद है वो जीनोटिपिकली एंड फिनोटिपिकली इनके जैसी होगी, पहली बात। दूसरी बात, ट्रू ब्रीडर कैन नेवर बी हेटेरोजाइगोट। ट्रू ब्रीडर हेटेरोजाइगोट नहीं हो सकता। ट्रू ब्रीडर हमेशा होमोजाइगोट होगा, या कैपिटल में हो सकता है डोमिनेंट होमोजाइगोट हो सकता है, या रिसेसिव में हो सकता है रिसेसिव होमोजाइगोट हो सकता है, लेकिन इट कैन नेवर बी हेटेरोजाइगोट। हेटेरोजाइगोट ट्रू नहीं हो सकता। नहीं जी, ये था ट्रू ब्रीडर का कंसेप्ट। तो मेंडल ने सबसे पहले क्या किया, मेंडल ने ट्रू ब्रीडर्स बनवाए, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाता गया। एक जनरेशन वो आई जिसमें ट्रू ब्रीडर्स थे, मेंडल ने उन ट्रू ब्रीडर्स को पिक कर लिया। दूसरे स्टेप में मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने उन ट्रू ब्रीडर्स को लिया और उनके दरमियान क्रॉस करवा दिया, उनके दरमियान क्रॉस परफॉर्म करवा दिया। अब जी जैसे ही मेंडल ने उनके दरमियान क्रॉस परफॉर्म कराया, पहली जनरेशन आई, पेरेंटल जनरेशन के बाद उस पहली जनरेशन को हमने नाम दिया फर्स्ट फीलियल जनरेशन। फीलियल कहते हैं औलाद की पहली जनरेशन, फीलियल फर्स्ट जनरेशन को हमने नाम दिया F1 जनरेशन का शॉर्ट फॉर्म में। फिर जी मेंडल ने उसको दोबारा से क्रॉस करवाया तो सेकंड जनरेशन आई जिसको हमने कह दिया F2 जनरेशन। ये सारे की सारी डिटेल मेंडल ने अपने रिजल्ट के लिए परफॉर्म की, एक्सपेरिमेंटली देखी। आफ्टर दैट उसने कुछ नताइज निकाले, वो नताइज उसने 2 लॉस की फॉर्म में, 2 पॉइंट्स की फॉर्म में उसने पेश कर डाले। वही हम लोग जी अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ले जी ये थी मेथडोलॉजी जिसके जरिए मेंडल ने इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म बयान किया। अब जी हमने बात की थी कि मेंडल ने पी प्लांट या फिर पाइजम सैटिवम पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। याद रखिएगा मेंडल ने गार्डन पी पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, पाइजम सैटिवम पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। मेंडल ने स्वीट पी पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किए। स्वीट पी एक अलग प्लांट है, आप लोगों ने क्लास 11 9 चैप्टर में आपने बात डिस्कस की है कि स्वीट पी एक अलग प्लांट है और गार्डन पी या मटर का पौधा वो एक अलग प्लांट है। दोनों के कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम डिफरेंट हैं। आपको ये एमसीक्यूज में आ जाता होता है, ये बात आपने याद रखनी है। तो फिर जी मेंडल ने गार्डन पी को क्यों सिलेक्ट किया, वाई पी, इसकी कुछ रीजंस थे जी, वन बाय वन उन्हें देखेंगे। गार्डन पी सबसे पहले इजी टू कल्टीवेट था, आसानी से उसको गाया जा सकता था गार्डन में। फिर जी गार्डन पी जो थे उनके प्लांट्स हर्मैफ्रोडाइट्स थे। हर्मैफ्रोडाइट्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स जिनके पास मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन मौजूद हों। ऐसे प्लांट्स को आप कहते हैं हर्माफ्रोडाइट, यानी जिनके पास बोथ मेल एज वेल एज फीमेल सेक्स ऑर्गन मौजूद हों, दैट आर कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट। तो इन्हें हम जी हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं।
इसका फायदा क्या था? मेंडल फौरन से एक ही प्लांट पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करवा देता था। फिर जी आगे चलते हैं। मेंडल ने इसलिए पी प्लांट को इंतखाब किया, इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि वो नॉर्मली सेल्फ फर्टिलाइज करते थे। आमतौर पे दे आर हर्माफ्रोडाइट, वो हर्माफ्रोडाइट थे, वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते थे। लेकिन क्रॉस भी की जा सकती थी। एक प्लांट को लें, उसके फ्लावर्स को लें, दूसरे फ्लावर्स के एक के मेल ले लें, दूसरे का फीमेल ले लें, दोनों के सेक्स सेल्स को या गेमेट्स को ट्रांसफर करवाएं बाय हैंड, बाय ब्रश, और इस तरह से आप क्रॉस करवा सकते हैं। तो मेंडल ने इसलिए पी प्लांट को लिया क्योंकि ये सेल्फ तो करते थे नॉर्मली, नेचुरली, लेकिन ये क्रॉस भी कर लेते थे। क्रॉस के लिए भी उसे आसानी हो गई जी। फिर जी आगे चलते हैं। जनरेशन टाइम जो था पी प्लांट का वो शॉर्ट था, बहुत जल्दी उग जाते थे, वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ग्रो कर जाते थे और पौधा बना देते थे। फिर जी लास्ट बात कि मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया? पी प्लांट एक ऐसा प्लांट था जिसके पास कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थे। कंट्रास्टिंग ट्रेड्स क्या होते हैं? कंट्रास्ट कहते हैं मुखालिफ को, अपोजिट को। देखिएगा ये दो कलर्स हैं, एक रेड है एक ब्लू है, दोनों कंट्रास्टिंग हैं। तो मेंडल ने भी इसलिए पी प्लांट का इंतखाब किया कि पी प्लांट में कुछ खास खसूसियात थी, कुछ करेक्टर्स थे जो कंट्रास्टिंग थे। कंट्रास्टिंग का मतलब है कि उनकी दो डिस्टिंक्ट फॉर्म थी। सच प्लांट्स दैट हैव ओनली टू डिस्टिंक्ट या वाज़े ट्रेड्स या खसूसियात, दीज प्लांट्स आर कॉल्ड कंट्रास्टिंग ट्रेड्स प्लांट। इनके पास कंट्रास्टिंग या फिर डिस्क्रीट ट्रेड्स थी। अब वो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स कौन कौन सी थी? मेंडल ने जी 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को स्टडी किया। मेंडल ने 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को स्टडी किया और इन कंट्रास्टिंग ट्रेड्स के जीन्स जो थे वो 4 डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर मौजूद थे। ये 7 के साथ जो ट्रेड्स थी जो मेंडल ने स्टडी की वो आपको जी स्क्रीन पर यहाँ पे नजर आ रही हैं। तो मेंडल ने जो पहली ट्रेड स्टडी की दैट वाज प्लांट हाइट। प्लांट हाइट की जी 2 डिस्टिंक्ट फॉर्म है, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है। डोमिनेंट में जी प्लांट टॉल होगा, उसकी हाइट भी आपको नजर आ रही है, और रिसेसिव में जी प्लांट शॉर्ट होगा, स्मॉल होगा, उसकी हाइट कम होगी, वो स्पेसिफिक हाइट भी आपको नजर आ रही है। फिर जी दूसरी ट्रेड, मेंडल ने जी प्लांट हाइट के अलावा एक और ट्रेड को स्टडी किया दैट इज जी फ्लावर कलर। फ्लावर का कलर जी या तो पर्पल होगा तो डोमिनेंट होगा, या वो व्हाइट कलर के होंगे या येलोइश व्हाइट होंगे तो वो जी रिसेसिव होगा। फिर जी एक और ट्रेड थी दैट इज फ्लावर पोजीशन। फ्लावर की अगर पोजीशन एक्सियल होगी, फ्लावर अपनी जो उसकी स्टेम है, उसकी शूट है, उसके टॉप पर होगा तो वो डोमिनेंट होगा। अगर फ्लावर ब्रांचेस के टिप्स पर होगा तो वो टर्मिनल होगा। ये रिसेसिव थी जी। फिर जी मेंडल ने एक और स्टेट को स्टडी किया दैट इज जी इसका पोट जो था, जो फली थी, उसकी शेप क्या थी। अगर वो जी इन्फ्लेटेड होगा, फूला हुआ होगा तो वो डोमिनेंट होगा। अगर वो कंस्ट्रिक्टेड होगा, मुरझाया हुआ होगा तो वो रिसेसिव होगा। इसके अलावा जी मेंडल ने पॉट के कलर को स्टडी किया कि पॉट का कलर अगर ग्रीन होगा तो वो जी डोमिनेंट होगा, अगर वो येलोइश होगा तो वो रिसेसिव होगा। फिर जी मेंडल ने सीड की शेप को स्टडी किया। सीड अगर राउंड होगा तो दैट इज डोमिनेंट, सीड जो है अगर रिंकल्ड होगा दैट इज रिसेसिव। फिर जी मेंडल ने सीड के कलर को स्टडी किया। अगर वो जी येलो होगा तो डोमिनेंट होगा, अगर वो ग्रीन होगा तो रिसेसिव होगा। ये जी वो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थी, द 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स दैट मेंडल हैड स्टडीड। इनके जी कुछ क्रोमोसोम थे जिन पर इन ट्रेड्स के जीन मौजूद थे, वो भी जी आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। ये आपने जी याद कर लेने, ये आपको एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आप जी वीडियो को लाइक कर सकते हैं ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। आप कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपको कोई चीज़ अगर समझ ना आई हो या आपको किसी नए टॉपिक पर लेक्चर चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, हम जी आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। इसके अलावा जी आप अपने दोस्तों के साथ, एमडी कैट के एस्पायरेंट्स के साथ, मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि जी उनका भी फ़ायदा हो सके, इल्म की तरसील हो सके। आप सब शादो आबाद रहें। आप सबका बहुत शुक्रिया।